नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में जीत का झंडा गाड़ने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात की तरफ नजरें गड़ाए बैठी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की तरह गुजरात फतेह करना इतना आसान होगा या नहीं, अभी ये स्थिति सामने आना बाकी है। आम आदमी पार्टी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पंजाब में जहां विपक्ष बिखरा था, कांग्रेस आपसी गुटबाजी की शिकार थी, तो वहीं गुजरात में उनका मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन से होगा। प्रधानमंत्री का गृह राज्य होने के नाते यहां के मतदाताओं में उनके प्रति विशेष आग्रह भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। शुक्रवार को फिर से गुजरात दौरे पर रहे अरविंद केजरीवाल ने द्वारका में 6 गारंटियां दी। उन्होंने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने के बाद भी जीरो बिल आता है। गुजरात में सरकार बनने के 3 महीने बाद जीरो बिजली बिल आएगा और पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा के दौरान गुजरात के किसानों के लिए 6 गारंटी का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें यह बेवकूफ बनाते हैं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे भारत को नंबर 1 देश बनाना है। केवल भाषणबाजी से भारत नंबर 1 देश नहीं बनेगा। अस्पताल, स्कूल बनवाने पड़ेंगे, तब जाकर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा। बहरहाल गुजरात में आम आदमी पार्टी की नजर नंबर 2 की लड़ाई पर है। उसकी कोशिश है कि वह गुजरात चुनाव में कम से कम इतनी सीटें हासिल कर ले कि प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा मिल जाए। हम लोग जो भी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं और हम वादे पूरे करने के बावजूद जहाँ जहाँ सरकार चला रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं, सरकार नुकसान में नहीं जाती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी गुजरात की सरकार का जो अकाउंट्स हैं सरकार लॉस में चल रही है, उसके ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा है। ईमानदारी से अगर काम करेंगे, हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, सारी जन सुविधाओं के लिए पैसा है। ईमानदारी से काम करेंगे तो ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जा भी 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। गुजरात सरकार भी पॉजिटिव में आएगी, खूब स्कूल बनेंगे, खूब कॉलेज बनेंगे, बच्चों को रोज़गार मिलेंगे, हर महिला को 1000 रुपए भी मिलेंगे, किसानों को अपना पूरा दाम भी मिलेगा, बिजली भी मुफ्त होगी, बिजली भी 24 घंटे, सारे काम हो सकते हैं। हमने करके दिखाए हैं, पहले दिल्ली में किए और अब पंजाब में शुरू हो गए हैं। हमारे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमारे पास श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, हमारे साथ द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। और जब वो आशीर्वाद देते हैं तो सारे पलट जाते हैं, वो 1.25 करोड़ लोग भी पलटेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी बिजली मुफ्त कर दूँगा, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूँगा, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँगा, मैं आपके बच्चों को अच्छा रोजगार दूँगा, मैं आपकी महिलाओं को 1000 रुपए दूँगा, तो आप तो मेरे साथ आएंगे, फिर आप अपनी पार्टी छोड़ देंगे, आप तो फिर हमारे साथ ही आएंगे जाहिर तौर पे। हमें कोई उसकी चिंता मत कीजिए, बड़ी टेक्निकल बात है। जैसा मैंने कहा कि अगर मैं गुजरात के हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ बोलता हूँ कि मैं आपके बच्चों को अच्छे स्कूल बना के दूंगा, दिल्ली में किया मैंने, 18 लाख बच्चे को भविष्य बना दिया। गरीब रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा अब IIT में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं वोट देंगे फिर हमें? हम आपके लिए, आपके भविष्य की, आपके परिवार के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग वोट देंगे, फिर क्यों नहीं देंगे? फिर ये 9% क्या 19% से जीतेंगे ना हम लोग। राज्यपाल का एक मामला आया है, तो उसमें उनकी बेटी को जो है वो अभी भगवान के दरबार में खड़े हैं वो सब, हमारी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। गुजरात की लीडरशिप के बारे में क्या कुछ मानते हैं? सारे हमारे लीडर्स यहाँ खड़े हैं, सब लोग अभी ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके आए हैं। जनता खुश नहीं है, जनता को लग रहा है कि एक तो अहंकार बहुत हो गया उन लोगों में 27 साल के शासन के बाद। दूसरा, जनता की सुनवाई कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जनता की बातें कहीं नहीं। सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है, स्कूलों का बुरा हाल है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं बच्चों को, सारे सरकारी कर्मचारी दुखी हैं। अब सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे होमगार्ड हैं, चाहे ग्राम रक्षक, जो भी हैं, वो सारे हमारी तरफ क्यों खिंचे आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमारे में उम्मीद नज़र आ रही है, उनमें उम्मीद ख़त्म हो चुकी है उन लोगों को। तो हमारे में अगर उम्मीद नज़र आ रही है, वो उसका दिल्ली के अंदर ये तीसरा चुनाव जीते,
ये तीसरा चुनाव इतने भारी बहुमत से जीते कि जनता आज भी हमसे खुश है। मैं जिस भी राज्य में जाता हूँ, आज आपके भगवान के मंदिर में आज मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात के लोग दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लें, क्या आप केजरीवाल जी की सरकार से खुश हो? अगर कोई भी आदमी दिल्ली का कह दे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे वोट मत देना गुजरात में, इतनी बड़ी बात कोई बोल सकता है? दिसंबर में उस रोल में जाना चाहेंगे। दिसंबर में गुजरात में एक बड़ा परिवर्तन हो, ये हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। ऊपर वाले से कंट्री का सोल्यूशन भी भगवान ही देंगे, जिसको भी, वो तो माध्यम बनाते हैं लोगों को, हम तो सारे माध्यम हैं, हम तो सारे निमित्त हैं, तो भगवान ही वो करेंगे। मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दीपचंद राठौर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। अनूप पांडे जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। गुजरात में जी जान लगाकर इस समय आप मेहनत कर रहे हैं। आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल 6 गारंटियां देकर आए हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज अनूप जी। हाँ, आज हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी गुजरात गए और वहाँ की जनता को गारंटी दिए हैं। और क्या गारंटी दिए हैं? कि हम आपके सुख दुख में खड़े हैं, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे जी। आपका भाग्य बदलेंगे। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक किए, 18 लाख बच्चों को शिक्षा दिए, स्वास्थ्य की तकलीफें दूर किए, हम शांति किए, हम विकास कर रहे हैं, हम देश को नंबर 1 बनाएंगे जी। किसानों को सुविधाएं देंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे, माताओं बहनों को आगे बढ़ाएंगे। और जो उन्होंने गारंटी दी है वो गारंटी है, वो झूठ नहीं है। वो 2 करोड़ वाला रोजगार वाला झूठ नहीं है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करके किसानों को बेईमान, किसानों को खालिस्तानी, किसानों को पाकिस्तानी नहीं बोले। ये भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल है और इधर अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल। तो गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल की बात देश में चल रही है, चर्चा चल रहा है और लोग देख रहे हैं कि जो दिल्ली मॉडल है यही महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था इस देश में हो। गुजरात मॉडल तो अपने दोस्तवाद में फंस गया है। गुजरात मॉडल तो किसानों को बेईमान बोल रहा है। गुजरात मॉडल तो रोजगार नहीं दे रहा है। और बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात मॉडल आया है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। तमाम PSUs की नौकरियां खत्म हो गई, रेलवे की नौकरियां खत्म हो गई और धीरे धीरे नौकरियां खत्म हो जा रही हैं। यहाँ तक कि सेना में भी इन लोगों ने बट्टा लगा दिया और देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। भारत का हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया यहाँ के उद्योगपति पूंजीपति लेके बाहर भाग रहे हैं। अगर अडानी जी भी भाग गए, अडानी जी भी भाग गए, अंबानी जी भी अगर भाग गए तो भारत का सारा पैसा बाहर निकल जाएगा और भारत के लोग रोते और बिलखते रहेंगे। ये है गुजरात मॉडल। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को वहाँ की जनता ने हाथों हाथ लिया है और निश्चित रूप से वहाँ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और वो तो खैर आपने भविष्यवाणी भी कर दी ना कि मनीष सिसोदिया के यहाँ CBI की रेड हुई, उसके बाद ही आपका 4% वोट परसेंट बढ़ गया ना सर, 4% आपका वोट परसेंटेज भी बढ़ा। इस तरह की भविष्यवाणी भी की जा रही है। प्रदीप भटनागर जी, एक एक करके वोट परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अपना आपके लिए सीधी टक्कर की स्थिति में लेकर आ गए हैं क्या वो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं तो शुभकामनाएं दूंगा जी। आपका आकलन और आपके आंकड़े आपके लिए है। और आप लोग तो वो कि आपकी CBI ने क्लीन चिट दे रही है, पूरे क्लीन चिट ले लेते हैं तो वो लोग हैं। देखिए अभी मैं सुन रहा था जो सब बोल रहे थे साहब, तो शायद इन्हें गुजरात के बारे में पता नहीं है, गुजरात के मॉडल के बारे में नहीं पता। और अगर शायद गुजरात के बारे में पता होता तो सब ये शब्द नहीं कहते वही गुजरात है
जहाँ पे साबरमती नदी है, ये वही गुजरात है जहाँ पे नमक आंदोलन हुआ था। ये बहुत गांधी जी का गुजरात है जिनकी ये बुराई कर रहे थे बैठ के, और शायद गुजरात के व्यापार और गुजरात के लोगों के बारे में जानते भी नहीं है। ठीक है, आप गुजरात गए, आप गुजरात से वादे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गुजरात में स्कूल नहीं है। देखिएगा, गुजरात में स्कूल नहीं है, गुजरात के अंदर कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है। अरे हॉस्पिटल नहीं है तो क्या दिल्ली के एरियन हॉस्पिटल में आते हैं? तो ये सब झूठ जो आप परोस रहे हैं गुजरात जाके। ठीक है, चुनाव का टाइम है, क्या कभी गुजरात में या कभी भुज जाके या कभी और जाके कभी देखा है? रण में गए कभी कि वहां क्या है, कैसे बिजली तार कैसे पहुंचते, क्या है, किस तरीके से वहां कार्यशैली कार्य किया गया है, उसके बारे में बताना चाहिए। जा तो रहे हैं, जिन कितनी बार तो सरकारों ने पहुंच गए सर अभी गुजरात अरविंद केजरीवाल, कभी मनीष सिसोदिया को लेकर, कभी भगवंत मान को लेकर। अभी तो हाँ, इन दिनों बिल्कुल, गुजरात बिल्कुल। में ही रहते हैं वो बिल्कुल, ज्यादातर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी बात है, गुजरात के नगर शहरों से छोड़ के आप गाँव की तरफ जाइए ना, गांधीधाम जाइए ना, जहाँ किलोमीटर तक 100 मीटर तक किलोमीटर तक दिखाई देता नहीं कुछ भी, एक सफेद रेत के सिवा। ये सब चीजें हैं। आपने कहीं देखिए, इतना बड़ा सरदार सरोवर डैम बन रहा है या बना है, और उसको रिवर इतना खूबसूरत बना है, लोग वहां पिकनिक बनाने आते हैं सैटरडे संडे रोज। सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना बड़ा स्टेचू बना है, ये लोग भ्रष्टाचार कहते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती सरदार पटेल की धरती को, इनको लज्जा लाज नहीं है कि आज वो हजारों टूरिस्ट देखने जाता है। दुनिया के एक पटल पर, एक प्रथम उस पर इतनी बड़ी स्टेचू जो बनाई है कि विश्व भी कहता है कि भारतवर्ष ने कितना बड़ा एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक मूर्ति स्थापित करके कोई बना कोई स्टैचू लिबर्टी नहीं बनाया है। ये चीजें समझने की चीजें, चुनाव का टाइम, मगर चुनाव में आपको थोड़ा सोच समझ के संभल के बोलना चाहिए, किसकी धरती पे और कहाँ खड़े हैं। इस पूरे विश्व में अगर देखा जाए, गुजराती बहुत मेहनती और व्यापारिक माइंडेड होता है। ये वही लोग हैं जो गुजरात में 20,000 रुपए की चाय पीने गए थे, ये भूल गए शायद वो दिन। 20,000 30,000 रुपए कब चाय पीने गए थे 5 स्टार में, जो कहते हैं कि हम एडवांस कल्चर नहीं करेंगे। अरे दिल्ली में तो पहले अपना काम पूरा आपने करा नहीं, आपने यमुना सफाई नहीं करी। हर 7-8 वर्षों में हर वर्ष आपने कहा कि क्यों, क्योंकि फंड ही नहीं है इनके पास। ये बिजली के बिल लोगों के फ्री तो कहते 6% टैक्स बढ़ा दिए। कमर्शियल जितने फैक्ट्री बंद होती जा रही है इनकी बिजली के चक्कर में, लोग दिल्ली से पलायन करते जा रहे हैं, इंडस्ट्री सारी पलायन करती जा रही है लाइट के कारण, महंगाई के कारण। 4 गुना महंगा 10 गुना महंगा पानी इंडस्ट्री को मिल रहा है जी। इंडस्ट्री इतनी परेशान है दिल्ली की। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी मैं बोलो 22,000 टीचर जो डेली बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अब तक परमानेंट क्यों नहीं किया? आप गुजरात में नौकरी कैसे दोगे? और एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं, अभी कल या परसों में ही अभी बेचारे पक्की नौकरी करने के लिए उन्होंने वादा करा था मान साहब ने, मुख्यमंत्री पंजाब, उन्हें लाठियों से मारा है बेचारों को। जो पक्के करने के लिए आवेदन करने गए थे, उनको लाठी डंडों से मारा, बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा पुलिस ने। किसे कहने पे मारा? बाकी मुख्यमंत्री कहने पे मारा। और गुजरात जाके झूठ बोल रहे हैं आप, गुजरात मॉडल देखा होता है, लेकिन 10 आज दूसरा टर्म है, और गुजरात के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम करके दिखाया, ये कभी 7 जन्म नहीं कर सकते। दिल्ली में तो कभी घूमने निकलते नहीं अरविंद केजरीवाल, लोक आयोग क्यों से नहीं लगा, लोकपाल नहीं लाए गए, और वहां बैठ के झूठ वो भी तो उत्साहित है ना सर, वो भी तो इसी बात से उत्साहित हैं कि एक के बाद एक उनको बार बार दिल्ली में मौका मिल रहा है, तो उत्साहित तो है ही। अब अपने कामों की बदौलत ही वो बार बार सत्ता पा रहे हैं दिल्ली की, तो वही मॉडल अब वो कहीं और ले जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक रिएक्शन दीपचंद जी का भी ले लेते हैं। मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा, दिल्ली या गुजरात में शराब पहने क्या वहां भी शराब मॉडल चालू कर देंगे, एक बोतल 2 फ्री? ठीक, अब गुजरात में क्या हुआ शराब कांड का, ये तो सर आपको भी अच्छे से पता है, तो उस मसले में तो हम घुसे ही ना कि आपका तो ड्राई स्टेट है, बावजूद इसके कहां से आई जहरीली शराब, अडानी पोर्ट पर कहां से आया इतनी मात्रा में ड्रग्स, ये तमाम मसले बिल्कुल अलग हैं, तो अभी मैं उन पर जाना ही नहीं चाह रही हूँ। वो 6 गारंटियों पर हम रह लेते हैं। चलिए दीपचंद राठौर जी का रुख कर लेते हैं, रिएक्शन उनका ले लेते हैं। प्रदीप जी फिर मैं लौटूंगी आपके पास, एक एक रिएक्शन हो जाए उसके बाद बहस कर लेंगे। दीपचंद राठौर जी, जिस हिसाब से एक्टिव हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल गुजरात में, कहीं वाकई में ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस का नामो निशान ही ना रह जाए, क्योंकि कोशिश उनकी यही है। गुजरात की तासीर रही है कि यहाँ पर कभी टूटा मुद्दा नहीं चला। इससे पहले केशव भाई पटेल जो एक्सीएम थे, उन्होंने भी नई पार्टी बनाई, लेकिन क्या हुआ बाद में उनको टिकट खानी पड़ी। और मैं आपको बता दूं कि 2012 के बाद पार्टी का सीट शेयर में गिरावट हुई है, और 2017 में
भाई 77 सीट आई थी और लगातार कांग्रेस पार्टी का सीट शेयर करता जा रहा है। अभी दोनों प्रवक्ता को मैंने सुना, मैं दोनों प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि जिस तरह भी आम आदमी पार्टी मॉडल की बात कर रहे हैं गुजरात में, तो मैं तो कहना चाहूंगा इन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने वाली पार्टी बनाई थी। लेकिन आज क्या है, 77 सलाखों के पीछे हैं। ऐसे कई नेता हैं जिसमें 80% मंत्री पे एफआईआर है, 38% विधायकों पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, वो महिला के केस है। अल्लाह शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का होगा, जिस तरह से दिल्ली को शराब माफिया को सौंप दिया, डीसीबीआई को शराब नीति से भ्रष्टाचार की बात हुई, तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ मैंने केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे। और दिल्ली के मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं इनको पूछना चाहूंगा 10 लाख रोजगार देने का मैंने जो झूठा वादा करा, एक आरटीआई से खुलासा होता है कि इन्होंने 440 नौकरी दी, और जो दिल वालों की दिल्ली थी, इन्होंने क्या कहा, नशा मुक्ति का नारा देने वाले केजरीवाल ने नई शराब नीति में भ्रष्टाचार करके पूरी दिल्ली में नशे की राजधानी बना दिया और 810 के खोल दिए। और मैं आपको बताऊँ, सहायक शिक्षक जो आज तक नियमित नहीं हुए, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। केजरीवाल सरकार ने तो कोई नया अस्पताल बनाया, उन्होंने स्कूल बनाए, उन्होंने कहा था जब हम सरकार में आएंगे तो 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, 10 लाख रोजगार देने का वादा किया, तो सारे खोखले साबित हुए। और जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं पर मैं भारतीय आम आदमी पार्टी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली एजुकेशन का जो मॉडल आपका 735 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है आपके, 516 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है, जो शिक्षा का बजट था उसमें आपने 40% सालाना कटौती कर दी है, तो 400 स्कूल में 10वीं और 12वीं में साइन वो दी तो है। विदेशी अखबार की प्रिंट दिखा रहे थे सर कि देखिए हमारी शिक्षा नीति की चर्चा कहाँ कहाँ तक है, ना सिर्फ देश में विदेशों में हमारी शिक्षा नीति की चर्चा है, और आप उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 9वीं क्लास में 1 लाख फेल हुए। मैं तो पूछना चाहूंगा कि इन्होंने 4 साल में कितने स्कूल बनाए, पूछे इनसे प्रवक्ता साहब से, जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे थे। लेकिन अब ये जी ने जो बात की, मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगा कि 8 वर्ष से आप बीजेपी देश के अंदर चुनाव से जीतती आ रही है, लेकिन देश का संतुलन बिगड़ गया है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामले पर हो। इसलिए आप देखो कि अजीब सी एक स्थिति देश के अंदर बन गई है। जो भारत का संवैधानिक ढांचा था, उस मूल रूप से उसका हनन होने लग गया है। आज 99% विपक्ष से इन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का पहरा लगा रखा है। ये तो अगर अमर होना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं, सचिन टकनागर जी, तो आपकी ये कंपनी है आम आदमी पार्टी सक्सेस नहीं है, ये आप और भारतीय जनता पार्टियां खेला हुआ है, क्योंकि ये दोनों पार्टी एनसी और एनसी से नहीं मुकर सकते, क्योंकि जब दिल्ली की शराब नीति पास होती है तो एनसी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक शब्द निकालती है। और आज देखा किस तरह संसद में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे जब आपको पता था 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी, जब मतलब के पास एलजी है, उस टाइम उन्होंने घोटाला कहा था, तो उस टाइम आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आप तो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी लेकर आए थे, क्योंकि आपके हाथ कहीं ना कहीं उनसे लिप्त थे। आज इनको जब मलाई खाने को नहीं मिल रही है दोनों को, तब एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे के साथ खोलने के लिए बैठी पत्नी जी। कहाँ पर नहीं मिल रही है सत्ता सर? अगर गुजरात के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो वहाँ पहले से सत्ता में ही है, तो वो तो मलाई चाटने वाली बात है, तो वो तो चाट ही रहे हैं मलाई, वो तो केंद्र में भी चाट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो अब तो उन्हें तो पंजाब की सत्ता भी मिल गई है। और ये तो खैर अनूप जी से ही पूछ लेते हैं, अनूप पांडे जी से ही पूछ लेते हैं कि नौकरियों का वादा दिल्ली में क्यों नहीं पूरा कर पाए, वहां पर शिक्षकों की क्या स्थिति है, ये भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा आपने सवाल किया कि बताएं जरा कितने नए स्कूल खोल दिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो वो उसका जवाब भी अनूप जी देंगे। 22,000 नए क्लासेस बनाए, स्विमिंग पूल बनाए, अच्छे टीचरों की भर्ती किया, 18,000, उसको एकदम सुव्यवस्थित किया कि अंग्रेज जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी फेल हो जाएं उसके सामने, और तमाम लोग अपने बच्चों का नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने लगे। और आम आदमी पार्टी का जन्म मलाई खाने के लिए और चाट खाने के लिए नहीं पैदा हुआ। आम आदमी पैदा हुई है गांधी जी के, अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए।
अडानी अंबानी के सपने को पूरा करने के लिए नहीं, जहरीली शराब पिलाने के लिए नहीं। अन्ना हजारे के एक सपने को कट्टर पूरा बंदा- करने के लिए पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे आप? जी सबका जो भी वो देश तो के खुद आपसे समाज नाराज के बैठे हैं इस समय, जिनके कोई साथ नाराज आपने नहीं आंदोलन बैठे हैं। शुरू किया कोई- वो ही कोई अब नाराज आपके नहीं साथ बैठे में हैं। नहीं है देखिए, सर। आप कहाँ अडानी अंबानी और पता नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं। नहीं अन्ना, आप अन्ना जी आंदोलन सही आपने बात है। जिनके साथ शुरू किया था, शुरुआत के कितने नेता आपको छोड़ छोड़ कर चले गए? अन्ना हजारे वो अभी छोड़- तक आपसे गुस्सा होकर बैठे हुए हैं। वो छोड़ के नहीं गए, वो छोड़ के नहीं गए, उनको छुड़वाया गया। और अच्छा, वो छुड़वाने भी वाले बीजेपी यही ने लोग हैं छुड़वाया जो होगा। विधायक या जो विधायक खरीदते हैं। अभी तक 274 विधायक खरीद चुके हैं। इनको आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये लोग तो अंग्रेजी नीति पे चलते हैं, मारते हैं और मुआवजा देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। ये अडानी अंबानी को पैसा देते हैं, मेहुल चौकसी को देते हैं, लेके भाग जाओ। ये देखिए देश में कई हजार, ये तो बैंकों के कर्ज के पन्ने को फाड़ देते हैं, कहते हैं राइट अप करो। ये वो सरकार है जो किसानों को बेईमान बोलती है और पाकिस्तानी बोलती है। ये मलाई ही खा रहे हैं और हम मलाई नहीं खा रहे हैं। हम जनता के लिए 24 घंटे काम करते हैं। हमारे एमएलए जो हैं दिल्ली के 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हम लोग असली लोकतंत्र को लाना चाहते हैं और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं घूम करके। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं भ्रष्टाचार है और ये शिक्षा पे तो जीरो है। इनका तो अभी गुजरात में अब स्कूलों को दिखाया जाएगा कि सरकारी स्कूल गुजरात के कैसे हैं। गुजरात में 18 नंबर पे है गुजरात गरीबी में। अनूप जी, पूरे देश ये में। जो उत्साह है, इस उत्साह की वजह दिल्ली में आपकी सरकार रिपीट होना है या फिर पंजाब में आपकी अभी नई नवेली जो सरकार बनी है वो है? इस उत्साह का है कि जनता हमारे साथ है। जनता झूठ से नफरत करती है। नरेंद्र मोदी जी को जान चुकी है। गुजरात मॉडल का हवा निकल गया है। जिस गुजरात मॉडल को लेकर के ये आए थे, बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। जनता अभी देख रही है कि अरे बाप रे बाप, ये तो सब उल्टा हो रहा है, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। सब बैंक जनता के पैसे बैंक में जमा है और बैंक लोन दे देता है उद्योगपतियों को, लेके भाग जाते हैं। भारत का पैसा को बाहर भगाने वाले कौन है? उनको क्या हो रहा है उनका? तो टैक्स क्यों बढ़ रहा है जनता के ऊपर? 400 का सिलेंडर, 1100 का ऐसा है अनूप जी। अब जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं ना, उनसे अगर आप जाकर पूछेंगे कि मेहुल चौकसी कौन था, कितने करोड़ रुपए लेकर भाग गया, तो उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होगी सर, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेना उनके लिए यही बहुत होता है। और ये झोपड़पट्टी दिल्ली में भी बहुत है। तो आप ये सोचिए कि गरीब जनता का कैसे भला हो। मेहुल चौकसी कहाँ गया, कौन कहाँ भाग गया, ये तो हम और आप जैसे लोग समझ भी लेते हैं सर ये बातें। जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल है, वो कहाँ मेहुल चौकसी पर ध्यान देंगे। हाँ, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं बहुत आपकी बातों से सहमत हूँ कि आप शिक्षा पर फोकस कीजिए, स्वास्थ्य पर फोकस कीजिए। बताइए प्रदीप भटनागर जी, बात ले दे कि आपके दोस्तों पर ही आ रही है। और पहले तो मुझे ये जरूर क्लियर कर दें कि आपकी ये ए और बी पार्टी है कौन सी? देखिए, ए और बी पार्टी की तो ये बात है, ये इनकी धारणा, इनकी सोच है और इनकी सोच को कुछ नहीं कर सकते। जो सीबीआई के कार्यालय पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी एक डिपार्टमेंट का एक आगे कोई बदतमीजी कर रहे हैं, दर्शाता है कि अपनी चीजों को छुपाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। पहली चीज ये जो मॉडल बहुत जैसे मॉडल सुनो, ये मॉडल को बता दूं, तो यूपी के अंदर चुनाव लड़ा था मॉडल में, वो मॉडल जो है 403 सीटों पे 0 हो गया, ठीक, और जमानत जब्त हो गई सबके, इनके मॉडल के बता देता हूँ। और ये जो बात करें ना अभी स्कूल की बात, मैं काम धन्यवाद करूंगा, बिल्कुल आपने स्कूलों में काम किया है और बिल्कुल मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ स्कूल के लिए। मगर मुझे स्कूल में जो आपने स्कूल के जो आपने शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते आप? कि आपने स्कूल के 100 मीटर भी नहीं छोड़ा, आपने शराब का ठेका खुलवा दिया कि बच्चा निकले और वहां से शराब ले, आपने उसकी आयु 18 वर्ष कर दी है। तो थोड़ा चीजें का आपको शिक्षा मंत्री को, इस शराब मंत्री को बताना चाहिए कि शिक्षा मंत्री कब शराब मंत्री होंगे, पता ही नहीं लगा दिल्ली वालों को। अभी हमने पूछा 22,000 टीचरों को पक्का क्यों नहीं करा? पक्का यूं नहीं कर पाए, ये बिजली फ्री के चक्कर में जिन लोगों को ये बिजली देना चाहते हैं, उस चक्कर में बेचारों को नौकरी कहां से मिले, क्योंकि पैसा नहीं है, फंड नहीं है। इन्होंने बजट बढ़ा दिया, इतने 1000 करोड़ का दिल्ली बजट कर दिया। अरे दिल्ली बजट आपने कर दिया तो अब तक आपने दिल्ली में एक नया ब्रिज नहीं दिया। आपने कहीं दिल्ली, देखिए बहुत अच्छी बता जा रहा हूँ मुस्कान जी, कि वजीराबाद से लेके ओखला ब्रिज तक जो उत्तर प्रदेश में होता है,
वहां से लेके जमुना जी के अंदर कम से कम 20 से 25 बड़े बड़े नाले गिरते हैं, जिन्होंने वादा करा था नाले को, जमुना जी को सफाई करने के लिए कि इनको हम एक इतना अच्छा एक रिवर हाइट बनाएंगे कि यहाँ लोग पिकनिक के लिए आएंगे, अपने बच्चों को घुमाएंगे। वो कहाँ चला गया इनका वादा? क्यों? क्योंकि इनका शराब मॉडल जो है इनको खा गया ले जाके। ये हमेशा ये करते हैं बिजली फ्री की बात। अरे बिजली फ्री की बात तो करते हैं। देखिए, अगर किसी ने दिल्ली का विकास करा है वो है श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। ये तो सरकार भ्रष्टाचारी बैठी है, ये वो सरकार बैठी जिनने शीला दीक्षित जी के चोर के काले वो पोस्टर लगाए थे और आज ये खुद गिर गए। अगर अन्ना हजारे की जो बात कर रहे हैं आज, ये अन्ना हजारे जी को आज भारत का आदमी दूसरा गांधी के रूप में जानता है, और आपने ही उन्हें गांधी जी की पदवी दी थी। और जिनको आज आप अन्ना हजारे को आज जी करके नहीं लगा रहा, इनका कोई नेता अन्ना हजारे जी को जी करके नहीं बोला अन्ना हजारे, ये उनके साथ आंदोलन कर, आज उनपे एलिगेशन लगा रहे कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी की सी पार्टी है। और अन्ना जी ने पूछा भाई आपका लोक आयोग कहाँ चला गया, लोकपाल कहाँ चला गया, जिनके आप वादे करके आए थे, आप उसमें चुप हो जाते हैं। एलजी के पास फाइल अटकी हुई है वो तो सर, एलजी ने नहीं किया क्लियर, एलजी के पास फाइल अटकी हुई है लोकपाल की। अभी आप पूछेंगे तो अनूप जी यही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप शराब नीति को तो आप देखेंगे, आपको बताता हूँ, आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का झूठ, उप मुख्यमंत्री जी के जब घर में छापा पड़ा उससे एक सप्ताह पहले उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराब नीति को जो भी करता है वो राज्यपाल करता है। अरे जब राज्यपाल का अधिकार तो आपने कैसे कर दिया? आपने राज्यपाल अधीन क्या तो कह दिया। 114 ठेके शराब के हमने टेंडर दिए और वो राज्यपाल की सहमति से दिए। जब राज्यपाल की सहमति से दिए तो आपने क्यों कर दिया? फिर चलिए आपने करा तो आपने वो अध्यादेश वापस क्यों ले लिया शराब नीति का? आपने खुद अपने घर को डर गए जनता से, जनता को पोल खुल गई, इन्हें पता लग गया जनता की ये शराब माफिया है, ये कुछ नहीं है, ये दिल्ली मॉडल करके जो आज पंजाब में जाके बैठे, पंजाब का आदमी रो रहा है सिंचाई के लिए पूरी तरीके से नहरों के अंदर पानी नहीं जा रहा है, किसान धक्के खा रहे, रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही है पंजाब के अंदर, ये बोलेंगे नहीं। किसान वहां का जो है गन्ना किसान, गन्ना बोने वाला किसान अपना पैसे को लेके बहुत परेशान है, जिन वादों को लेके आएंगे इन चीजों पे नहीं आ रही है। अब पंजाब मॉडल की पूरी बात करते हैं। इन्होंने वादा किया था कि पंजाब के अंदर जो नशा मुक्त नहीं कर पाया कांग्रेस, और कांग्रेस नशे के चक्कर में चली गई सत्ता में से। मगर ये लोग आज, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि 7,000 से ऊपर लोगों पे एफआईआर दर्ज है जो नशा बेचते थे पंजाब में, आपने क्या किया उनके लिए बता दीजिए। चलिए और आपने दीपचंद जो जी, सुरक्षा वहां लोगों को दी हुई थी आपने वो छीन के उन्हें बनवाने का काम किया। अरे सर 5-6 महीने क्या अभी भगवत सरकार मान बने अभी हुए भी हैं, बने शराब हुए और आपको शराब लग रहा है पी कि के अभी अभी भी एकदम ये भगवत पंजाब मान को बदल देंगे। विधानसभा में पड़े रहते हैं। 5 से 6 क्या महीने अभी भी हुए हैं सर मुख्यमंत्री अभी शराब नई पी के सरकार अपने बने घर में हुए पड़े वहां रहते पर प्रदीप जी, अभी से क्या जज कर रहे हैं आप पंजाब की सरकार को? मुश्किल से सर 5 से 6 महीने हुए हैं, रह तो आप भी चुके हैं ना वहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ, सरकार में तो आप भी रह लिए प्रदीप भटनागर जी, आप ही बदल लेते पंजाब को। बिल्कुल 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 रहे। ठीक है, अगर दीपचंद अकाली जी। दल हम कुछ नहीं कर पाए उन वादों को करके, अगर कांग्रेस ने क्या करा? चन्नी जी रेप माफिया हो गए, चन्नी जी कसी कह रहे पकड़ लिया, कितना ये तमाम रवायती पार्टियों से परेशान होकर ही तो आम आदमी पार्टी को मौका मिला ना पंजाब में। अब यही तो उम्मीद वो गुजरात के लिए कर रहे हैं कि आपकी भी कार्यकाल देख लिया, कांग्रेस का भी कार्यकाल देख लिया, तो आम आदमी पार्टी को अब शायद मौका दे देगी गुजरात की जनता। ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी देश की पार्टी है, उसका अधिकार है हर राज्य में चुनाव लड़ने का, मगर काम में आप चुनाव लड़ने जा रहे हो उस राज्य के नागरिकों को आईना दिखाने का। 20 वर्ष होने जा रहे हैं गुजरात के अंदर। बताइए एक मंत्री का नाम जो भ्रष्टाचारी हो वहाँ पे, 20 वर्ष बहुत बड़ा टर्म होता है। ठीक है, बताइए दीपचंद राठौर जी। कुछ चीजों को रखना, आप अगर कोई भी मनी आप अरविंद केजरीवाल जब बोल रहे, शायद उनके शब्दों में कितनी घबराहट थी, कितना हैसियत थी, आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा उन चीजों को लेके, तो दिल्ली का नाम बार बार ले रहे। ये क्या कहेंगे दिल्ली लोग, गुजरात वाले लोग दिल्ली पूछ रहे हैं हमने क्या विकास करा, पीडब्ल्यूडी के रोड है जो मनीष सिसोदिया पे मंत्रालय, तो ये दोबारा कैसे चुनाव जीत गए सर? मनोज तिवारी ने तो भविष्यवाणी कर दी थी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि हम ही जीतेंगे, क्या हुआ उनकी भविष्यवाणी का? ट्वीट संभाल के रखा आपने प्रदीप भटनागर जी।
बार बार आप भी तो अगर केंद्र की सत्ता पर 2 बार विराजमान हो रहे हैं तो अपने कामों के जरिए ही तो हो रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो वो अपने कामों के जरिए नहीं आ रही है? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा 26.5% वोट परसेंटेज था, मगर वो सेकंड में 29.5% वोट परसेंट आया है। बेशक हमारे विधायक पूरे नहीं आए, मगर हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। कांग्रेस ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे। दीपचंद जी, बस थोड़ी सी देर का मुझे यहाँ पर समय दीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की एक बार फिर से हम शुरुआत कर लेते हैं। बताइए दीपचंद राठौर जी, और आपके लिए तो सर संकट की घड़ी जैसा लग रहा है। देखिए, गुजरात में लगातार एक्टिव तो हो ही रही है आम आदमी पार्टी, आप क्या कर रहे हैं ये बताएं। पल्लवी जी, पहली बात तो सब्जी पटवारी ने माना कि कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर विकास किया मैंने के समय में। चलो, और दूसरी बात, आपने से सवाल पूछा था पवन जी से और पति जी से कि ए और बी का क्या खेल है, इन्होंने इस बात को गोल मोल कर गए। तो पति भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके दिल्ली में 5 साल सांसद है, एक बार भी इस पॉलिसी के ऊपर आपने सवाल उठाए संसद में या आपके सांसद में? गलत है कि नहीं? अगर आप ए और बी की बात कर रहे हैं तो राहुल जी और सोनिया जी जमात में नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। ऐसे खोल रहे थे तो आपके पार्षदों ने जिसको खाई नहीं, आप ए और बी की बात कर रहे हो। 70,000 करोड़ रुपए जो नेताओं से पैसा पकड़ा गया है वैसे आ गया। ए और बी की बात कर रहे हैं सवाल नहीं किया आपने। लेकिन पवन भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, दिखेंगे नहीं। चंडीगढ़ में पार्षद कहाँ गए? किसी को कैसे बढ़ाई आपने? सूरत में किसी को कैसे बढ़ाई आपने? पवन जी बताइए। और रही बात, अगर आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो आप गुलाम नबी आजाद जी को देखिए, शर्मा जी को देखिए, पार्टी में 2 आपकी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। 40 साल पुराने नेता, और अभी राहुल गांधी को बाहर निकालिए, सोनिया गांधी को बाहर निकालिए, इनको चुनाव कराइए अध्यक्ष। और टीम का खेल दोबारा शुरू हो गया है। हिमाचल और गुजरात के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और आम आदमी सारघाट। आपको ये लग रहा है सर कि बस आपका वोट बैंक काटने के लिए आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री ली है? सीधे सीधे आपके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे ना? वक्तव्य में कह दिया था कि 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी का सीट मतलब उनसे गिरावट आई है। 2017 के बाद कितना कांग्रेस पार्टी के सीट शेयर में भी बेनिफिट हुआ है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। गुजरात और राजस्थान के अंदर कभी भी तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाया, आपको भी पता है, प्रदीप जी को भी पता है। ये ठीक बात है कि हमारे किसी कारणवश पंजाब हमारे हाथों से निकल चुका है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रदीप जी, मुख्यमंत्री रेत बेचेंगे तो हाथ से नहीं निकलेगा? करोड़ों रुपए, जब हजारों करोड़ रुपए आपके फ्लैट में पकड़े जाएंगे। आप उठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम सच्चाई को लेकर लड़ रहे हैं, जो आज वस्तुस्थिति थी उसको लेकर हम लड़ेंगे। किस तरह का एक विश्वास इस देश चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। भटनागर जी, एक एक करके बात कर लेते हैं। देश आपसे पूछ रहा है कि रोजगार का समाधान दीजिए, उससे आप नहीं बोलेंगे। देश पूछ रहा है कि समर्थन मूल्य पर कानून बढ़ा दीजिए, उसका आप नहीं बोलेंगे। देश पूछ रहा है कि आपने जो गलत नोटबंदी की उससे एमएसपी तबाह होगी, उसका क्या समाधान होगा? जो आप अग्निपथ की योजना लेकर दीपचंद जी, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा की जीत को फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम उनको नौकरी देंगे, 3 महीने हो गए। राठौर साहब, एक बात बताएं ना, तो अभी ये जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा में बीजेपी जीती, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सब कुछ इतना खराब चल रहा है तो। आवाज मिल रही है दीपचंद जी आपको मेरी? हाँ जी बोलिए। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ सर, तीसरी बार अपना सवाल दोहरा देती हूँ मैं, कि अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा में बीजेपी को बड़ी अच्छी जीत मिली, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? क्या उस टाइम यहाँ की जनता को समझ नहीं आए थे कि मुख्य मुद्दे क्या हैं? नहीं पल्लवी जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 5 राज्य में चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन मैं कहना चाहिए आपको ये भी देखना होगा, 5 वर्षों में बीजेपी देश में चुनाव तो जीती आ रही है, लेकिन देश का संतुलन कहाँ से कहाँ बिगड़ चुका है, सामाजिक सुराज कहाँ बिगड़ रहा है, आप बताइए। देश में अमन चैन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पे हमारे को मतलब हमारे राष्ट्र को अपमानित किया जाता है, क्योंकि उनके प्रवक्ता द्वारा
किस तरह इन्होंने डिबेट के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। 2014 से पहले किसी भी टीवी चैनल पर पहले क्या चलता था, एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय पर पत्थरबाजी करी है, किसी ने उस पर हमला किया। आज सभी चैनलों पे क्या चलता है, इस हिंदू ने इस मुसलमान ने, सीधा हिंदू मुसलमान चल रहा है। यही फर्क है और यही फर्क कांग्रेस पार्टी जनमानस के मुद्दे लेकर लड़ रही है। हमने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी, ये भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है। और अब की बार 8 साल दिल्ली के अंदर देख लिया है केजरीवाल सरकार को भी और बीजेपी को भी। बीजेपी 27 साल से गुजरात में है, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर से कहूंगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी 125 से ज्यादा सीट लेकर और हम सरकार बनाएंगे वहाँ पे। चलिए अनूप पांडे जी, आप सिर्फ वोट कटवा की स्थिति में बने हैं क्या गुजरात में? जैसे आपने उत्तराखंड में नुकसान दिया था कांग्रेस पार्टी को, अब कांग्रेस को लग रहा है कि गुजरात में भी आप बस वैसा ही नुकसान कराने के लिए एंट्री ले रहे हैं वहाँ। हम जरा सा इसको ठीक से बता दें जी। उत्तराखंड में जो इनकी सरकार बनी है वो कांग्रेस के 17-18 एमएलए भाग के चले गए थे और वहाँ इलेक्शन के पहले, और इसकी वजह से बन गई। गोवा में भी यही हाल था, वहाँ भी एमएलए भाग गए। ये जोड़ तोड़ करके कांग्रेस के अच्छा सबसे ज्यादा जो 200-250 जो एमएलए इधर उधर गए हैं उसमें 200 एमएलए कांग्रेस। तो कांग्रेस के एमएलए चले जाते हैं और भाजपा की सरकार को बनवा देते हैं। अब पता नहीं क्या इन लोगों का रिश्ता है, क्या अंदर खाने हो रहा है। अभी तो कांग्रेस और भाजपा ही बता सकती है कि जो एमएलए भागते हैं वो कांग्रेस के भागते हैं। अभी शिवसेना के भगे तो मात्र 40-45 और 2-3 उधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ अन्य पार्टियों के गए 273 में। तो सबसे ज्यादा 200 करीब 200 एमएलए कांग्रेस के, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी टूट के भाजपा की बनी। महाराष्ट्र में आपने देख लिया, गोवा में आपने देख लिया, और जो चुनाव जीत के नहीं आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये कांग्रेस के ही प्रेजेंट एमएलए प्रेजेंट मिनिस्टर भाजपा में चले जाते हैं और फिर जीत के आ जाते हैं। कि ये इनकी जीत नहीं है, ये तोड़ फोड़ की जीत है। ये भ्रष्टाचारियों को भी शामिल कर लेते हैं। अब चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी को ले लीजिए, कांग्रेस में थे, भाजपा में आ गए, पहले भ्रष्टाचारी थे, अब सदाचारी हो गए। अरे सुनिए, पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। अरे भ्रष्टाचारी लोगों सुनिए, ये हेमंत विश्व शर्मा महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उनको नवाजा जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी कहती थी, रोज ताली बजाती थी कि हेमंत विश्व शर्मा नारदा में फंसे हैं, शारदा में फंसे हैं, नलकल में घूस लिया है इन्होंने, करोड़ों रुपया नॉर्थ ईस्ट से लूट लिया है। उसको भाजपा अपने दल में शामिल करती है, पैसा लेती है और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये कहा जाए एक तरीके से कि ये कांग्रेस के लोग ही हैं, भाजपा में जाके वहाँ सत्ता बना रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है। 273 विधायकों को अब तक खरीदा गया है। उसमें आम आदमी पार्टी का एक विधायक बिक गया हो तो बताओ, एक विधायक बिक गया हो तो बताओ। तो आम आदमी पार्टी देश में असली लोकतंत्र कायम करना चाहती है। अरे सुनिए सुन लीजिए, अरे सुनिए भटनागर साहब सुनिए, ये जो आपके एलजी साहब है ना दिल्ली के, ये एलजी साहब जो दिल्ली के है ना, अरे जरा भोंपू बंद करिए, जरा सुन लीजिए। चलिए ठीक है, एक करके बात कर लेते हैं। ये जो एलजी साहब है ना, एलजी साहब इन्होंने अपने पद की गरिमा भी खोई है। देखिए, राज्यपाल का, उपराज्यपाल का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का महोदय बोला जाए, गरिमा हो। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये सब भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे और सब जेल में डाले जाएंगे। और एक भ्रष्टाचारी को जेल में डालने का संकल्प आम आदमी पार्टी ने लिया है। कहाँ पे पकड़ेंगे अनूप जी इन भ्रष्टाचारियों को आप? गुजरात में अगर आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल, सब पकड़े जाएंगे ना, सब पकड़े जाएंगे। नोटबंदी वाले जो चोरी किए थे उसमें कितना रुपया लेके पकड़ा गया था,
सब पकड़े जाएंगे। पंजाब में फिर पंजाब का थोड़ा सा आंकड़ा दे दे सर, अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? क्योंकि पंजाब में तो आपकी सरकार बनी, देखिए दिल्ली में तो आपके हाथ में अभी सब कुछ है नहीं, पंजाब में तो पूरी पावर है आपके पास, तो अभी थोड़ा सा मुझे आप पहले वहां का आंकड़ा दें कि कितनों को आप पकड़ पाए। अब शुरू हो रहा है, अब सारे चोर भाग रहे हैं वहाँ और धीरे धीरे भाग जाएंगे और पकड़े जाएंगे और चोरी रुकी है, तमाम माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं, पुख्ता सबूत आते ही सब जेल के शिक्के में होंगे और पंजाब को सुधार के असली पटरी पर ले आने का जो दायित्व है आम आदमी पार्टी का, वो दे आए। चलिए बताएं प्रदीप भटनागर। और इसी तरह से जहां जहां हमारी सरकार आती जाएगी वहां हम शिक्षा स्वास्थ्य का सुधार करते जाएंगे, माफियाओं को खत्म करते जाएंगे, भ्रष्टाचार को बंद करते जाएंगे। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, देखिए राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की फिलहाल जो कोशिश है और फोकस है वो ये कि कम से कम इतने राज्यों में तो सरकार बना ली जाए कि वो अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कह सके। 2024 पर फोकस करके चल रही है आम आदमी पार्टी, सीधे अब नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल। देखिए मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, मैं जो बीच में बोला, बीच में मेरा उद्देश्य बीच में बोलने का था नहीं, मगर मेरी मजबूरी थी कि जो ये बड़ी बड़ी बातें भी जिन्हें 6-7 साल 8 साल राजनीति माने में होता है और वो नेशनलाइज बातें करें तो शोभा नहीं दिखता है, ये कांग्रेस को शोभा देता है इस टाइप की बातें करना। जिनका जनाधार और अस्तित्व नहीं है, जिन वादों पे झूठे आप माफी मांग लेते हैं किसी के कमेंट्स करने के बाद, ये वो लोग हैं उनमें से। मैंने पूछा अभी उत्तराखंड में आप एक उठे जी जिन्होंने आपने चेहरा मुख्यमंत्री बनाया था, साथ को छोड़ के चले गए, आपको जवाब नहीं दिया आपने। ये लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, अच्छा मुझे बताइए, आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में कांग्रेस के एमएलए मंत्री जो थे वो भाजपा में आ गए, भाजपा जीत गई। अरे भाई जो एमएलए जो कांग्रेस के थे या बीजेपी के थे उनकी छवि थी, उन्हें जनता ने वोट देकर जिताया ना, और बीजेपी में आके वो वोट जीते ना भाई, और जनता के वोट से वो विधायक बने या मंत्री बने, तो जनता के वोट में दम है ना भैया जी, ये तो समझना पड़ेगा। तो आप जीरो क्यों हुए? आप जनता के बीच में खड़े क्यों नहीं उतर पाए साहब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि आप वो विरोधी लोग हो कि कांग्रेस जैसे आप मेंटेलिटी रखते हो, आपको सीए का विरोध करना है, आपको 3 तलाक का विरोध करना है, आपको मस्जिद के इमामों को आपको तनख्वाह देनी है, मंदिर के पंडितों को आपको तनख्वाह नहीं देनी है, आप लोगों को दिखा दो, ये चीजें सब चलेंगी नहीं। दिल्ली में आपका लास्ट टर्म है ये, दिल्ली में आपका दोबारा गलती से दिल्ली की जनता आपको वोट नहीं देगी साहब। जो आप फ्री बिजली की बात दे रहे हो, आप 300 बिजली यूनिट दिल्ली फ्री कब कर रहे हैं आप बता दीजिएगा। दिल्ली इंतजार कर रही है, आपने अब तक जो पेंशन रोक रखी है, वृद्धा पेंशन आप कब दे रहे हैं साहब? 5 साल होने जा रहे हैं, बता दीजिए। आप जब यहाँ जो युवा रहते हैं जो बेरोजगार है, उनका भत्ता कब दे रहे हैं साहब दिल्ली वालों को? बता दीजिए साहब। यहाँ भी किसान बहुत सारे हैं, बिजली फ्री कब कर रहे हैं उनकी? बता दीजिए। इन्होंने एमएसपी पे खरीदारी 3 महीने बाद, 1.5 महीने बाद करी दिल्ली में किसानों की। ये चीजें ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अरे साहब दिल्ली वाले चाह रहे हैं कि वो भी यमुना किनारे अपने बच्चों के साथ बैठ के यमुना जी का इतिहास बता सके, वो भी दिखा सके रिवर कैसा होता है, वो कब बना रहे हैं आप बता दीजिए। इन्होंने दिल्ली को अब तक एक भी जल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, कि अगर लगा दे तो जमुना जी में जो गंदा पानी नाले गिर रहा है वो साफ होकर जमुना जी में चला जाता है। निकाय चुनावों में जो सीटें उन्होंने हासिल की आम आदमी पार्टी ने, निकाय चुनाव में जो उनको सफलता मिली है उससे उत्साहित तो होंगे ही ना सर। पहली बार गए और देखिए पहली बार में झंडे गाड़ आए वो निकाय चुनावों में, तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि विधानसभा चुनावों के लिए तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी? देखिए मैं बधाई देता हूँ, बिल्कुल नगर निगम चुनाव उन्होंने जीता और इनका हौसला बधाई देता, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनको हराया, इन्होंने कांग्रेस का वोट पाया वहां पे। वो तो कांग्रेस दीपचंद जी खुद ही कह रहे हैं, उन्हें डर ही इस बात का है कि आप लेकर ही आम आदमी पार्टी को बस इसलिए आए हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक को काट सके, यही तो आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी पर। नहीं, क्या जितनी पार्टियां हैं, मेरी पार्टी भी क्यों ना हो, क्या अपने वोटरों को क्या पागल समझती है? क्या देश के वोटरों की आंखें नहीं है, कान नहीं है? क्या 20 वर्ष इतना लंबा चुनाव, इतना लंबा कार्यकाल गुजरात में जो बिताया भारतीय जनता पार्टी ने और शासन करा है, क्या दिखता नहीं क्या जनता को? जो 2 पार्ट में कभी बटा हुआ था गुजरात, आज वो 1 पार्ट में है, वो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, क्या वो दिख नहीं रहा क्या? ये चीजें बड़ी समझने वाली है। ये लोग देखिए, मैं भी बताता हूँ, अभी ये लोग जो इतना धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है पंजाब के अंदर, और अभी धर्म परिवर्तन में कुछ लोगों ने विरोध करा तो पुलिस ने उल्टा उन पे एफआईआर करी, जो विरोध कर रहे थे उन्हें मारा और जेल भेज दिया। ये तो इनकी वो है पंजाब के अंदर।
पंजाब की तो वो, और गत खराब होनी तो कांग्रेस ने करी करी, और गत खराब करेगी आम आदमी पार्टी। क्यों? इन्होंने पैसे के चक्कर में दिल्ली जैसी राजधानी को बर्बाद कर दिया। तो दिल्ली देश का दिल है, जहां पे पूरा देश दुनिया में व्यापार सब कुछ चलता है, जब उसको बर्बाद करने में शुरू कर दिया उन्होंने, तो आप क्या उम्मीद पंजाब से करते हैं कि पंजाब में जो आदमी जो नशे को लेके सरकार बनाने गया और दिल्ली को नशा से भर दिया, क्या वो पंजाब में नशा मुक्त कर देगा? आशा करेंगे पंजाब के लोग, बना तो दिया। आज पंजाब के लोग गुजरात में पछता कहाँ रहे से हैं। आई थी सर शराब? आपने तो गुजरात से शराब पूरी बिल्कुल तरीके बिल्कुल से बाहर बिल्कुल कर सही, दिया, बिल्कुल नशा बाहर कर सही। दिया, यहाँ कैसे आ गया? आप बिल्कुल सही कहा आपने। मैं गुजरात के बारे में कहूंगा, देखिए एक सरकार की सोच थी शराब, राज्य को शराब मुक्त करना, चाहे वो राज्य गुजरात हो, चाहे वो राज्य बिहार हो, और सरकार ने काम किया। अब जो माफिया है या ठग है, प्रशासन के हो चाहे वो आम जनता हो, और उन्होंने वो काम करके दिखाया कि शराब को ब्लैक में करना, कच्ची बनाना। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी खेतों के अंदर, बिहड़ के अंदर शराब बन रही है, उसको पकड़ने के धरपकड़ में चलता रहता है। मगर आप कहां तक करेंगे? आप पूरा दम लगाता है, प्रशासन पूरी हिम्मत जुटाता है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी लीकेज हो जाती है। ये सबसे बड़ी चीजें समझने की है। मगर सबसे बड़ी चीज है सरकार को अपना काम को आगे लाना। अगर उन्होंने नशा मुक्त गुजरात की कोशिश करी तो उसे बनाया। मैं तो पूछूंगा कि पंजाब कब नशा मुक्त हो रहा है, बताएं। दिल्ली नशा मुक्त कब हो रहा है, बताएं। आपने तो आयु घटा के 18 वर्ष कर दी। अरे साहब, या तो विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी, एक सोच सरकार ने। मगर आप तो सरकार की सोच के आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो फिर निवेदन करूंगा, आपने बिल्कुल शिक्षा नीति को, आपने शिक्षा को अच्छा करा, तो आप उसको बेहतर करने के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? आपने क्लासें बनाई, वो क्लासें खाली क्यों पड़े साहब? 12% शिक्षक क्यों कम हो गए? बेचारे स्टूडेंट कम क्यों हो गए? बताए आपको। बहुत सी बात बता रहा हूँ, हमारे टाइम में प्रयोगशाला हुआ करती थी, जहाँ साइंस के हमारे टीचर पढ़ाते थे, और आज साइंस की क्लास नहीं है, आज प्रयोगशाला नहीं है बहुत सारे स्कूलों के अंदर। क्यों नहीं है जी? वो बच्चे नहीं बनना चाहते वैज्ञानिक, वो बच्चे नहीं सीखना चाहते। आप साइंस तो पढ़ाई किताबों में, मगर आप उन्हें कैसे प्रशिक्षण कराएंगे? आप उनका उन्हें कैसे बताएंगे? बताइए ना। चलिए ठीक है कि आपका मॉडर्न जो आपकी मॉडर्न जो क्लास है, मॉडर्न आपका जो आपने वो बोर्ड लगाया है कंप्यूटर वाला, क्या वो साइंस सिखा देगा? उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा। वो लैब कब बना रहे हैं आप बताइए। आपके स्कूल में पीटी के टीचर नहीं है जो बच्चों को खेल कूद सिखा सके। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और झूठ बोले तो आप मेरे पास आप मुझ पे केस कीजिए। चलिए, दीपचंद राठौर जी। हाँ जी, पल्लवी राजपूत बात कर रहे हैं सर स्टूडियो से। दीपचंद राठौर जी, अब बात ऐसी है सर कि गुजरात मॉडल आपको लग रहा है कि एक बार फिर से चर्चा में आएगा, या फिर दिल्ली मॉडल पर ही इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि दिल्ली मॉडल की बुराइयां आप लोगों तक पहुंचाई जाएं? ये चुनाव नहीं तो विकास मॉडल पर लड़ा जाएगा, नहीं दिल्ली पर लड़ा जाएगा। ये चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा, महंगाई पर लड़ा जाएगा। आपका तो नहीं है ना सर कोई मॉडल? छत्तीसगढ़ मॉडल हो, राजस्थान मॉडल हो कोई? मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रदीप जी, ये बात अभी प्रदीप जी ने क्या कहा कि दिल्ली के अंदर या साथ क्यों हो रहे? अरे मैं आपको तुरंत हुआ प्रदीप जी, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के अंदर एलजी किसको रिपोर्ट करता है? गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय किसके अंदर? के अंडर में। तो मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ पर जब आपका बेनिफिट होता है तब आप कुछ नहीं बोलते। गुजरात के अंदर 200 करोड़ का ट्रक उतर जाता है तो आदमी जेल में तनाव मर जाते हैं, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते हो। यूपी के अंदर आपने खुद ने बुलाया कि यूपी के अंदर ऐसे कई कार्य चल रहे हैं, जब बलिया में जहरीली शराब से 2 आदमी वहां मर जाते हैं, आपके किसी भी योगी, किसी मंत्री, किसी संतरी का एक नहीं निकलता, वहाँ पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स क्यों नहीं चाहती? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आपने जो माहौल बना रखा है देश के अंदर, आप ये चाहते हैं कि चलो मैं मानता हूँ लोग अंदर इंडेक्स में जो जिससे बनने की होड़ है, तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन वो जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं तो उनका क्या हुआ? जो आपने 2014 से पहले आपका एक नारा था बहुत ही महंगाई की अब की बार मोदी सरकार, एकदम 440 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए समथिंग का सिलेंडर है। पेट्रोल 100 के पार चला गया। किसी भी मंत्री से, किसी भी संतरी से, किसी भी आपके प्रवक्ता से महंगे का मैच निकलता है।
यही फर्क है कि आपने खूब गाना गाया, सरकार दोबारा बनी ना, और देखिए सरकार ने क्या दिया आपको, आज आपको विश्राम दिया, राफेल दिया, अपना देश का निर्मित टैंक दिया, किसे दिया? अरे वो जनता के पैसे से बना है, जनता के टैक्स के पैसे से आज विश्राम था, जो आज लहरा रहा है जनता से। 8 साल पहले होश है आदमी, नौकरी मिलेगी, आज 8 साल के अंदर 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। बताइए कितने लोगों को आपने नौकरी दी? सिर्फ जुमले वादे करने से और ये केजरीवाल जी छोटे वादे करने से देश ही चलता, देश चलते नीति से। जो नीति नहीं तो आम आदमी पार्टी के पास है, नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये दोनों ही सरकारें जुमले में लगी हुई है, एक दूसरे को जुमला कर रही है। ठीक है, दुर्भाग्यवश जनता इन पे विश्वास कर रही है, लेकिन सवाल है देश की महंगाई और सवाल करना चाहूंगा आपसे। चलिए सुन लीजिए दीपचंद जी बीजेपी के प्रवक्ता आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप थोड़ा सवाल सुन लीजिए एक बार। बड़ा अच्छी हाँ सुनिए सर, एक मिनट, आपने बड़ा सा सवाल था नीति के ऊपर। तो कांग्रेस की नीति कौन सी है कि गुलाम नबी आजाद और बड़े बड़े सीनियर लीडर छोड़ के जा रहे हैं एक जरा से गांधी परिवार के चक्कर में, और वो आज आपके सीनियर लीडर जो अभी कांग्रेस में वो ये सवाल उठा रहे हैं क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हमारी कांग्रेस पार्टी 35 साल पुरानी पार्टी और हम संविधान में भरोसा रखते हैं। आप ये बताइए, हमारे हर की संविधान जो उत्सव होती है, आपके तो अध्यक्ष बनते हैं, वो किस नीति के द्वारा बनते हैं, वो कौन से इलेक्शन होता है बताइए। आपके ही नेता क्यों उंगली उठा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्षता से नहीं होंगे? तो अमित शाह भाई आपके सीनियर लीडर क्यों उठा रहे हैं? आज कह रहे हैं चुनाव में ऐसे निष्पक्षता से क्यों नहीं हो रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? बताइए ना इस बारे में आप। कांग्रेस पार्टी अगर जनता हित की आवाज उठाती आई और उठाती रहेगी। आज महंगाई पर अपनी बड़ी बातें कर रहे हैं, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल। अरे गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल से देश ही चलता, देश चलता है विकास से, नीतियों से। जो आप दोनों के पास नीतियां नहीं है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप इलेक्शन जीत रहे हो, इलेक्शन जीतना अलग चीज है, लेकिन आप जिस तरह देश में आप जनता की देश में टाका डाल रहे हो, आपको देश की जनता भी। और 2024 बिल्कुल मैं पॉलिटी पूरी मैं ऐसे कहना चाहूंगा 2024 इस बार कांग्रेस पार्टी जाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी गठबंधन में जा रहे हैं क्या सर 2024 में? चलिए पहले तो अभी विधानसभा चुनाव ही है कई राज्यों में, वही देख लेते हैं, काफी सारी स्थिति तो तभी साफ हो जाएगी कि 2024 में क्या होने वाला है। अनूप जी का एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि समय भी कम होता जा रहा है, तो एक आखिरी कमेंट तीनों मेहमानों का ले लेते हैं। बताइए अनूप पांडे जी। मैं तो कांग्रेस के लोगों को सलाह दूंगा कि आप अपनी पार्टी बचाइए और देश को बनाने का काम बाद में करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं एक भ्रष्ट सरकार को देश में लाने के लिए, जो जनता के लिए कम सिर्फ सरकार बना रही है, विधायकों को खरीद रही है, अपने दोस्तों को पैसा दे रही है, बैंकों का लोन दिलवा के बाहर भगाती है, शिक्षा की बात नहीं करती है और ईमानदार लोगों को सीबीआई ईडी में फंसाती है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को 2 बार, अरविंद केजरीवाल जी को कई बार संगुलू कमेटी लगा के कई तो फाइलों का चेकिंग कराती है, मतलब सारा अग्नि परीक्षा लेती है, दबाना चाहती है, चाहती नहीं है कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो। जितने सरकार की एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो अब जो एक परसेप्शन बन रहा है देश में सारे लोगों के दिल में, पत्रकार लोगों के, किसानों के, नौजवानों के, ठेली वाले, मतलब पूरे देश के जितने लोग हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, सच्चे ईमानदार लोग हैं, वो भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, कट्टर ईमानदार हैं। तो अब लड़ाई ये बन रही है झूठ बनाम ईमानदार राजनीति की, झूठ बनाम सच्चे देशभक्त की। झूठ हारेगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी और हमारे में जज्बा है, हम ईमानदार हैं, हम देश को आगे लेके जाएंगे। बाकी कांग्रेस पार्टी का तो पूरे देश में देख लिया और नरेंद्र मोदी जी को सब लोग देख रहे हैं और सारे इनके जो कारनामे हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी साहब, सारे कारनामे जनता के सामने। तो सारी स्थिति और परिस्थिति जो बन रही है वो यही बन रही है कि धीरे धीरे ये लोग समाप्त हो जाएंगे और जनता का राज कायम। 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं क्या केजरीवाल खुद को सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्या भाई भारत बनेगा ना जी, सीधे टक्कर में आने की स्थिति में है अभी अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो हरियाणा और हिमाचल, गुजरात जी, फिर इसके बाद लोकसभा आएगा, फिर लोकसभा इनकी विदाई होगी, क्योंकि इनके कारनामे का चर्चा गांव गांव में चल रहा है।
कि मोदी जी ईडी लगाते हैं, मोदी जी सीबीआई लगा देते, मोदी जी विधायक खरीदते हैं, ये लोग दबाते हैं, ये लोग नौकरियां छीनते हैं, रेलवे की नौकरी हो, ये लोग सारा देश की जो संपत्ति है, जो पीएसयूज हैं, जो गवर्नमेंट इकाइयां हैं, बीएसएनएल है, LIC, सब लोग बेच रहे हैं और बेच के पैसा बनाते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। पूरा देश धीरे धीरे, नौकरी मिल ही नहीं रही। अब अग्निवीर ला करके 4 साल चलिए लोगों ने ठीक है सर, आंदोलन नौकरी किया मिल सड़क नहीं पर। रही है और दिल्ली में तो नौकरियों के बाहर है। जैसे प्रदीप जी का आखिरी कमेंट नहीं, ले लेते हैं। प्रदीप जी नौकरियों जल्दी के से एक बाहर लाइन में नहीं है। आपका आखिरी कमेंट दिल्ली चाहूंगी, समय कम है दिल्ली सर। कम से कम और जगहों देखिए, से इतना बोलने से, जितना ये बोल के दिखा रहे हैं, जिनका जन्म अभी गोदी में ये लोग बैठे हैं, इतना बोल के दिखा रहे हैं, कम से कम ये देख लेना चाहिए कि एक उंगली अगर सामने वाली पर होगी तो 4 उंगली मेरी तरफ भी होती है। उंगली से पहले सोचे ये अडानी अंबानी आज से नहीं है, इनको बता दूं। शायद ये जो मॉडल कर रहे हैं ये आज से नहीं है। बता दूं आपको, मैं जितनी कंपनियों पे कागज जो आम आदमी पार्टी उंगली उठा रही है ना, उस सारी कंपनियों ने, जितनी भी देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कम से कम 4-5 करोड़ नागरिकों को नौकरी दे रखी है, जिनपे उंगली उठा के बोलते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज हमारी कहीं गिनती नहीं होती थी, आज कम से हमारे देश से कोई आदमी तीसरे नंबर में विश्व में पहुंचे तो सही। क्या लिखा जाएगा पीछे? इंडिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को बोलते हुए कि किसने। चलिए सर, गारंटियां बांट रही है आम आदमी पार्टी किसानों नौजवानों के लिए। उम्मीद करते हैं कि उनकी गारंटी जो वो बांट रहे हैं उस पर वो खरा उतरे। और उसके अलावा आप क्या किस तरीके के वादे लेकर आते हैं, आप क्या योजनाएं लेकर आते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।